लोग बिना सोचे समझे उतर जाते हैं मैदान पे, वो भी किसी जवान से कम नहीं है जो सरहद पर लड़ रहे हैं। वो भी दे पुट द कंट्री, द कम्युनिटी, द सोसाइटी फर्स्ट एंड देन दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स। किरदार में रहकर जितने ज़्यादा बिलीवेबिलिटी के साथ आप वो चीज़ करो जैसे वो आप उसमें जी रहे हो, मैं वो कोशिश करता हूँ। और फिर इतनी खूबसूरती से जो राइटर्स हैं हमारे वो लिखते हैं होल हार्ट, तो वो मुझे उनको मिलके वो मुझे फीलिंग आई और मुझे लगता है कि वो बहुत बखूबी से उन्होंने किया है और वो उस पर टिके रहे। काफ़ी पैशनेटली काम किया है शिव ने एंड पूरी टीम ने। सो द रिज़ल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो मोहब्बत वही है, प्यार वही है और दिल में खुशी वही होती है और उसी के लिए हम काम करते हैं और लोग उसके लिए अगर सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और इट्स ओनली अ प्रिविलेज। सो सबसे पहले जगमोहन जी, ये जो किरदार है जगमोहन जी, संदीप भैया, अलग अलग किरदार हम देखते रहते हैं आपके तरफ से एंड हमेशा एक जो किरदार नए नए किरदार पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो और इस बार जगमोहन कुमावत जी, क्या कुछ कहना चाहोगे स्पेसिफिकली इस किरदार के बारे में? देखिए मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे अलग अलग तरीके के किरदार मिल रहे हैं एंड ये एक आइडियलिस्टिक जर्नलिस्ट है जो एज अ जर्नलिस्ट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट्स ऑल्सो लाइक अ ट्रिब्यूट टू ऑल द जर्नलिस्ट जो लोग बिना सोचे समझे उतर जाते हैं मैदान पे, वो भी किसी जवान से कम नहीं है जो सरहद पर लड़ रहे हैं। वो भी दे पुट द कंट्री, द कम्युनिटी, द सोसाइटी फर्स्ट एंड देन दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स। तो ये एक प्रिविलेज है टू बी एबल टू प्ले दिस रोल एंड टू बी अ पार्ट ऑफ such a dream project, so to say, a dream cast, a dream producer and a very very fantastic director, so I'm only happy. इस तरह एस्पेरेंट्स 1 में मुझे आज भी याद है जब एक ये था डायलॉग कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो काफ़ी वायरल हुआ था एंड इस बार मैंने देखा, मुझे वो जो डायलॉग था जो आपने बोला कि मैं सच लिखता हूँ, इसके लिए मेरा अखबार नहीं चलता है, तो आप बताइए ज़रा कि ये सारे जो डायलॉग्स है जब डिलीवर आप करते हो, हाउ डू यू डिलीवर दिस काइंड ऑफ डायलॉग? यार जैसे अभी आपने बोला वैसे ही मैं भी बोल देता हूँ, बट इट्स जस्ट दैट कि उस सिचुएशन में मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा किरदार में रहकर जितनी ज़्यादा बिलीवेबिलिटी के साथ आप वो चीज़ करो जैसे वो आप उसमें जी रहे हो, मैं वो कोशिश करता हूँ। और फिर इतनी खूबसूरती से जो राइटर्स हैं हमारे वो लिखते हैं तो हम बोल देते हैं और खुशकिस्मती है कि लोगों को अच्छा लगता है, तो आई फील हैप्पी, कि अच्छा लगता है कि आपके डायलॉग्स और अगर ये चीज़ें वायरल होती हैं या बोली जाती हैं, इट्स अ प्रिविलेज। ऐसा हम सोचते नहीं हैं कि ये वायरल हो जाएगी या नहीं, बस कोशिश ये करता हूँ कि मैं जितना हो सके, सच बोलने वाली बात है उतना मैं कोशिश करता हूँ सच अपना जो काम कर रहा हूँ सच तरीके से कर सकता हूँ। एंड किस तरह से नरेशन पार्ट था, बिकॉज जो कास्ट है मैं देख रहा था काफ़ी अमेजिंग कास्ट है, के सर इज़ देयर, बाबिल इज़ देयर, सो आप हो, किस तरह से आपको नरेशन किया गया था स्टोरी के बारे में? मुझे सबसे पहले शानू जी का फ़ोन आया था एंड देन आई मेट शिव जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे आइडिया दिया स्क्रिप्ट के बारे में और सेटअप पूरा बताया एंड देन ही टोल्ड मी कि इस तरीके से प्रोजेक्ट है और ऐसे ऐसे तरीके से वेब सीरीज़ बन रही है। सो इट सीम्ड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई जस्ट रेड इट। मैंने बोला कि एक बार अगर बोले यस यस, तो पढ़ के मुझे लगा कि इट वाज एन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज़। इट वाज ब्यूटीफुली रिटन, बहुत अच्छे से पूरी स्क्रिप्ट अच्छे से लिखी गई थी, रोल मेरा अच्छा था, तो मतलब मना करना तो सवाल ही नहीं था। सच्ची घटना। एंड शिव भी जब मिले थे मुझे तो बहुत ही there was a lot of love and lot of warmth and there was a clean intent to make a show with whole heart। तो वो मुझे उनको मिलके वो मुझे फीलिंग आई और मुझे लगता है कि वो बहुत बखूबी से उन्होंने किया है और वो उस पर टिके रहे, काफ़ी पैशनेटली काम किया है शिव ने एंड पूरी टीम ने। सो द रिज़ल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आपका रिएक्शन क्या था जब पता चला कि दिस इज़ द फर्स्ट YRF OTT एंड वेब सीरीज? जी यशराज को तो यार बचपन से हम देखते आ रहे हैं, पूछते हैं, तो ऑफ कोर्स आई वाज इलेटेड एंड एक्साइटेड फ्रॉम दैट मोमेंट आई गॉट शानू's कॉल, आई वाज एक्साइटेड
एंड वो फिर चीज़ें हो जाती हैं तो और मज़ा आता है. वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. यस. एंड इसके अलावा एस्पिरेंट्स 2 भी आई, जो इतना प्यार वापस से मिला एस्पिरेंट्स 2 को. एस्पिरेंट्स 1 मुझे याद है 2021 के दौरान आई थी जब लॉकडाउन था. 2022 पे अमेजॉन प्राइम पे आई. हाउ डू यू सी दो एस्पिरेंट्स 2 के प्यार को एंड एस्पिरेंट्स 1 के प्यार को? एंड नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर एस्पिरेंट्स 3 ऑल्सो. जी जी जी. प्यार तो एक ही है. वो अभी 1 या 2 प्यार संदीप भैया को है, तो प्यार यूनानिमस है. और तब अलग समय था, तब अलग सोचते थे, लेकिन प्यार उसी प्यार की तरह लगता था. अब अलग समय, अलग स्थिति है, अमेज़ॉन पे आया है, तो मोहब्बत वही है, प्यार वही है, और दिल में खुशी वही होती है, और उसी के लिए हम काम करते हैं. और लोग उसके लिए अगर सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. और इट्स ओनली अ प्रिविलेज टू गेट लव फ्रॉम योर ऑडियंसेस, एंड आई फील ओनली ग्रेटफुल जब ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं. और एक सराहना भी मिलती है, एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, मोटिवेशन मिलती है. एज अ व्यूअर जब हम बात करते हैं तो एक लंबा ब्रेक आया, उसके बीच में छोटी छोटी सीरीज, जिस तरह संदीप भैया की एक सीरीज बनी थी, प्रोफेसर सीरीज बनी थी. अब जो थर्ड पार्ट आएगी, इस बीच कोई ऐसी सीरीज हम देख सकते हैं? संदीप भैया पार्ट 2 देख सकते हैं क्या? डायरेक्ट एक्सपीरियंस 3 देखिए, वो तो आपको TVF बता पाएंगे, क्योंकि वो लोग लिखते हैं, मेहनत करते हैं, और वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, तो उनको ज़्यादा पता रहेगा. सो लेट्स होप जो आएगा अच्छा आएगा. दैट मच आई नो. यस. क्या आएगा वो पता नहीं. ओके, सो कमिंग बैक टू द नेटफ्लिक्स सीरीज, क्या रहता है आपका जो रिसर्च टीम है, वो अपनी काम करते हैं, बट आप एज एन एक्टर हाउ डू यू रिसर्च योरसेल्फ? देखिए, ऐसा है कि टीम ने काफ़ी रिसर्च की हुई थी, और मैंने भी काफ़ी डिस्कशंस किए थे राइटर और डायरेक्टर के साथ, और मैंने उनसे सारा मटेरियल था रिसर्च वो लिया. तो आई वेंट थ्रू इट, एंड ऑल्सो आई ऑल्सो वेंट ऑनलाइन, और मुझे जो चीज़ें मिली परटेनिंग टू भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड all the other things, whatever information I could gather, I did that, and the script is Bible. So that's how we went about it. Yes. Lastly, is there anything upcoming apart from this? हाँ, कुछ तो आएगा ही. अभी देखो, जब अनाउंस करेंगे तब अनाउंस करेंगे. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you भाई. Thank you so much.